सूचना प्राप्त करने का अधिकार संबंधित अधिनियम 2005 आरटीआई। तो सूचना प्राप्त करने का अधिकार संबंधी अधिनियम दिनांक 15 जून 2005 के दिन लागू किया गया था। यह जम्मू कश्मीर के अलावा पूरे देश में लागू होता है और यह धारा देश की गुप्तचर संस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सलामती, एकता तथा अखंडता को स्पष्ट करती हो ऐसी बाबतों की संस्थाएं और विदेशी राजदूतों के कार्यालय सहित कुछ अपवाद के सिवा सभी संस्थाओं के ऊपर लागू होता है। गुजरात सरकार ने इस वैधानिक प्रावधानों के अधीन गुजरात सूचना अधिकार संबंधी नियम 2005 5 अक्टूबर 2005 के दिन घोषित किया गया है। तो यहाँ पे हमें बताया कि सूचना प्राप्त करने का अधिकार संबंधी यह नियम 15 जून 2015 के दिन लागू हुआ था। यह देश की गुप्तचर संस्था राष्ट्रीय सलामती, एकता और अखंडता को स्पर्श करती है और उससे संबंधित सारी बातें उसके विषय में जानकारी देती है। और गुजरात सरकार ने यह प्रावधान यह नियम 5 अक्टूबर 2005 के दिन लागू किया था। पारदर्शक, स्वच्छ, सरल और तीव्र प्रशासनिक कार्य हो, उसमें जनता का सहयोग प्राप्त करना हो, इस धारा का मूल रहा है। और इस वैधानिक प्रावधान के तहत कोई भी नागरिक अपने अटके कार्यों के संबंध में योजनाओं को लागू करने के उद्देश्य से प्रजालक्षी कार्यों की सफलता और स्थिति के संबंध में संबंधित विभाग के ऊपरी अधिकारी को प्रश्न पूछकर सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे हमें बताया कि सूचना किस तरह प्राप्त करें। इस अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को निश्चित नमूने के निर्धारित शुल्क की यहाँ पे रकम वर्तमान में ₹20 नगद में अथवा तो पोस्टल ऑर्डर पे ऑर्डर अथवा नॉन जुडिशियल स्टैम्प्स आवेदन के साथ जोड़ना होता है। यह आवेदन स्व हस्ताक्षर में टाइप किया हुआ या ईमेल के द्वारा भी किसी भी विभाग में कर सकते हैं। बीपीएल की सूची के परिवार के व्यक्तिगत किसी भी फीस और नकल का चार्ज चुकाना नहीं होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस अधिकार के तहत सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदक को निश्चित यहाँ पे नमूने में कि निर्धारित शुल्क की रकम जैसे कि उस समय ₹20 थी अथवा तो यहाँ पे पोस्टल ऑर्डर पे या फिर नॉन जुडिशियल स्टैंप आवेदन पे उसके साथ जोड़ा था। और उसके साथ में बताया कि यह आवेदन यहाँ पे स्व हस्ताक्षर में यानी अपने हस्ताक्षर में टाइप किया होना चाहिए या तो ईमेल के द्वारा किसी भी विभाग में कर सकते हैं। और बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवार के व्यक्तिगत किसी भी फीस की और नकल का चार्ज उन्हें नहीं चुकाना होता। सूचना के आवेदन में किस कारण सूचना मांगी है और उसके कारण जानने की आवश्यकता नहीं है। आवेदन मिलने की रसीद नमूने में सहायक सार्वजनिक सूचना अधिकारी पीआईओ वह आवेदन का क्रमांक आईडी नंबर देकर आवेदक को एक नकल देगा और उसके बाद आवेदन के संदर्भ में पत्र व्यवहार में क्रमांक दर्शाना होता है। सूचना प्राप्त करने के आवेदन स्वीकार करने के 30 दिन में आवेदन का निकाल एपीआईओ करेगा और यदि कोई नमूना या नकल मांगी हो तो कानून में निर्धारित मात्रा अनुसार आवेदक से फीस या चार्ज वसूल करके सूचना का उत्तर देगा। यदि सूचना राष्ट्र के सार्वभौमत्व और राष्ट्रीय हित तथा सुरक्षा को स्पर्श करती गोपनीयता की बातें और अदालती तिरस्कार हो सके ऐसी हो तो वैज्ञानिक रहस्य या अपराध को उत्तेजन मिले ऐसी सूचना देने के लिए इनकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सूचनाएं वगैरह है वह नहीं दी जाती है। अपील का प्रावधान। तो आगे हमें यहाँ पे अपील का प्रावधान बताया गया है। यदि किसी भी विभाग में 30 दिन में सूचना का निकाल न हो या सूचना देने से इनकार करे तो असंतुष्ट व्यक्ति वह सार्वजनिक सूचना अधिकारी के आदेश मिलने से 30 दिन में सबसे पहले अपील कर सकता है और इसके लिए आवेदक को कोई फीस की रकम भी नहीं चुकानी पड़ती। यदि उसने जिस विभाग में यहाँ पे जानकारी मांगी हो उसने 30 दिन में यहाँ पे सूचना या फिर उसका निकाल न मिले, सूचना देने से इनकार करे तो जो व्यक्ति असंतुष्ट हुआ है वह सार्वजनिक सूचना अधिकारी के आदेश मिलने के 30 दिन में प्रथम अपील कर सकता है और इसके लिए आवेदक को फीस की रकम भी नहीं चुकानी होती। प्रथम अपील में निर्धारित समय सीमा में निर्णय की जानकारी न हो या सूचना के इनकार से नाराज हुए पक्षकार 90 दिन में राज्य के मुख्य सूचना अधिकारी को दूसरी अपील कर सकता है। दंड का प्रावधान। तो यहाँ पे आपको दंड का प्रावधान बताया गया है।
यदि कोई सूचना अधिकारी उचित कारणों के बिना जो है सूचना देने से इनकार करे, गलत इरादे से जो है सूचना छुपाए और जानबूझकर अधूरी या गलत और जो है गलत मार्ग की ओर ले जाने वाली सूचना दे या सूचना का नाश करे, तो ऐसे किस्सों में जो है सूचना के विलंब के बदले जो है दिन विलंब हो उतने दिन जो है प्रतिदिन नियमित रकम के अनुसार जो है दंड घोषित सूचना अधिकारी को देना होता है। तो यहाँ पे हमें बताया कि कोई भी सूचना अधिकारी जो है किसी भी उचित कारणों के बिना जो है अगर सूचना देने से इनकार करे, गलत इरादे से जो सूचना को छुपाए, जानबूझकर गलत या आधी अधूरी जो है सूचना दे, तो ऐसे जो है इस प्रकार से होने वाले अधिकारी को जो है यहाँ पे दंड दिया जाता है। सूचना के अधिकार के जो है कानून का उपयोग तथा विशेष जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए देश की सर्वप्रथम हेल्पलाइन नंबर जो है वह यहाँ पे आपको नंबर दिए गए हैं, उस पर जो है यहाँ पे सार्वजनिक अवकाश के दिनों के सिवाय जो है कार्य दिवसों में जान सकते हैं। इससे अधिक इस धारा के तहत जो है नागरिक अधिकार पत्र भी घोषित हुआ है, जिससे किसी भी कार्यालय में जो है काम के निकाल का पहले से जो है समय मर्यादा निश्चित की गई है। इस आवेदन के संदर्भ में क्या स्थिति है यह जान सकते हैं। गुजरात सरकार ने जो है यहाँ पे कॉमन सर्विस पोर्टल सेवा शुरू की है, जिस पर जो है नागरिक 28 सेवाओं के संदर्भ में जो है ऑनलाइन आवेदन, दस्तावेजों की जांच, पेमेंट जैसी सुविधा और आवेदन की ताज़ी स्थिति जो है 24x7 दिन में जान सकता है और भ्रष्टाचार को जो है समाप्त कर यह क्रांतिकारी अधिनियम है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इससे जो है इस धारा के तहत जो है यहाँ पे नागरिक अधिकार पत्र भी घोषित हुआ है और जिससे जो है किसी भी कार्यालय में जो है काम के निकाल से पहले या समय मर्यादा निश्चित की गई है और इस आवेदन के संदर्भ में क्या स्थिति है यह जान सकते हैं। गुजरात सरकार ने जो है यहाँ पे कॉमन सर्विस पोर्टल सेवा शुरू की है, जिस पर लगातार जो है 28 सेवाओं के संदर्भ में ऑनलाइन आवेदन जो है दस्तावेजों की जांच की जाती है, पेमेंट जैसी सुविधाओं के आवेदन की जो है स्थिति तथा जो है हमेशा 24 घंटे 7 दिन जो है इस विषय में जान सकते हैं और भ्रष्टाचार को समाप्त करने का यह जो है क्रांतिकारी अधिनियम है। बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का कानून 2009 आरटीई। तो केंद्र सरकार ने 2009 के वर्ष में बालकों को जो है मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार का कानून लागू किया है। इस कानून के अनुसार जो है गुजरात सरकार ने दिनांक 18 फरवरी 2012 के दिन जो है बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का जो है अधिकार, शिक्षा के अधिकार का जो है नियम 2012 घोषित किया है। तो इस नियम के अंतर्गत जो है यहाँ पे बालकों को मुफ्त में शिक्षा दी जाती है। यह कानून क्यों है? भारतीय संविधान के जो 46वें संशोधन के अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बालकों के लिए जो प्राथमिक शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बनाया गया है। बालकों की मानवीय क्षमताओं के जो है शारीरिक, मानसिक और सर्वांगीण विकास के लिए जो है यहाँ पे यह शिक्षा जरूरी है और शिक्षा के अवसर उत्पन्न करने की दिशा में जो है तथा गुणवत्ता युक्त प्राथमिक शिक्षा की मांग को पूरा करने की दिशा में यह कानून महत्वपूर्ण कदम है। इस कानून में जो है बालक के शिक्षण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर विद्यालय शैक्षणिक सुविधा और जो है भौतिक सुविधाओं के निश्चित मानदंड निश्चित किए गए हैं और उसके अनुसार जो है कक्षा में, प्रयोगशाला में और शुद्ध पीने का पानी, बिजली, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था और गुणवत्ता, शिक्षकों की योग्यता और नियुक्ति के मानक, विद्यालय को जो है आर्थिक सहायता के रूप में दिए जाने वाले अनुदान की व्यवस्थाएं निर्धारित की गई है, जिसमें कुछ नीचे दर्शाए अनुसार है। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस कानून में जो है बालकों के शिक्षण और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर जो है शैक्षणिक सुविधाओं और भौतिक सुविधाओं को वगैरह जो है मानदंड निर्धारित किए गए हैं। प्रयोगशाला, पानी के जो पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था, बिजली, जो है दोपहर का भोजन वगैरह, शिक्षकों की जो है योग्यता वगैरह, इस सब के विषय में जो है यहाँ पे जो है सुविधाएं दी गई है। इस कानून में जो है 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले प्रत्येक बालकों को जो है उसके आवास के नज़दीक हो ऐसे विद्यालय में प्रवेश देना, उम्र के आधार पर सबूत के रूप में जो है जन्म प्रमाण पत्र न होने के कारण कोई भी प्रवेश देने से इनकार नहीं कर सकता, इस प्रकार की सुविधा दी गई है। प्राथमिक शिक्षा पूरी करे तब, अर्थात कि 14 वर्ष पूरे हो तब भी जो है उसकी शिक्षा चालू रखकर उसे मुफ्त में शिक्षण देना, यह इसका उद्देश्य है। प्रवेश लेते समय बालक की उम्र 6 वर्ष होनी चाहिए और उसके पास जन्म का प्रमाण न हो तो भी जो है हॉस्पिटल का जो है रिकॉर्ड, माँ बाप के जो है उम्र संबंधी शपथनामा के आधार पर भी प्रवेश दिया जा सकता है, जन्म प्रमाण पत्र न हो तो। विद्यालय में जो है किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना जो है प्रवेश देने का आदेश दिया गया है और प्रवेश के समय जो है दान या कैपिटेशन फीस के स्वरूप में जो है
अन्य डिपॉजिट के रूप में या अन्य किसी भी फीस के रूप में जो है रकम वसूल नहीं कर सकते। तो किसी भी प्रकार की फीस वगैरह, डिपॉजिट वगैरह जो है यहाँ पे नहीं लिया जाता है। प्रवेश के समय बालक और माता पिता का इंटरव्यू लेकर प्रवेश देना या माता पिता की आय और शैक्षणिक योग्यता या अयोग्यता के आधार पर प्रवेश परीक्षा लेकर प्रवेश नहीं दे सकते। 3 से 5 वर्ष की आयु सीमा के बालकों की शिक्षा के लिए जो है प्री स्कूल के बाल मंदिर शिक्षा पाठ्यक्रम मूल्यांकन और उनके शिक्षकों के लिए जो है विशेष प्रशिक्षण और संबंधित नियम जो है प्रथम बार बनाकर क्रांतिकारी कदम उठा करके नर्सरी के कानून में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे जो है बाल मंदिर शिक्षा पाठ्यक्रम वगैरह जो है इन सब की भी सुविधा जो है दी गई है। उसके बाद में यहाँ पे बताया कि कमजोर वर्गों या पिछड़े वर्गों जैसे कि SC और ST में पाठ्यक्रमों प्रवेश के इच्छुक बालकों को जो है उनको कानून में दर्शाई गई पहचान के आधार पर जो है BPL की सूची के परिवारों के बालकों को यहाँ पे सरकार मान्य निजी प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 में वर्ग की कुल क्षमता से जो है 25% की सीमा में अनिवार्य प्रवेश देने का जो है आदेशात्मक प्रावधान इस कानून के अंतर्गत किया गया है कि जो कि SC और ST के कास्ट के जो भी लोग होते हैं उन्हें जो है यहाँ पे जो है प्रवेश वगैरह दिया जाता है। विद्यालय के शिक्षक जो है निजी ट्यूशन की प्रवृत्ति नहीं कर सकते हैं। विद्यालय में जो है कम योग्यता वाले शिक्षकों को जो है 5 वर्षों में निर्धारित स्तर और शैक्षणिक योग्यताएं प्राप्त करनी होती है। स्थानांतरण के सिवाय जो है प्राथमिक शिक्षा पूरी न करे तब तक जो है बालकों को विद्यालय से निकाला नहीं जा सकता है। निजी प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश प्राप्त जो है SC ST के बालकों की फीस चुकाने की शर्तों के अधीन जो है सरकार विद्यालय को जो है चुका देगी और उसके बाद में इस कानून के प्रावधान के पालन के अर्थ में जो है एकांत व्यवस्था तंत्र ट्रिब्यूनल या राज्य काउंसिल जैसा प्रावधान किया है। इस अधिनियम के भंग के बदले में जो है विद्यालय संचालकों को दंड या विद्यालय की मान्यता जो है रद्द करने तक का प्रावधान भी कानून में किया गया है कि यदि इन सभी नियमों का कोई पालन न करे तो वहाँ पे जो है विद्यालय को रद्द करने तक का प्रावधान भी किया गया है। उसके बाद में हमें यहाँ पे बताया कि राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा 2013 अन्न सुरक्षा अर्थात कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार की प्राप्ति। तो यहाँ पे हमें बताया कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो है अनाज यह आवश्यक जो है होती है ज़रूरत। तो इस प्रकार से जो है प्रत्येक व्यक्ति के लिए हर समय जो है सक्रिय और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त पौष्टिक आहार की प्राप्ति जो है उसे अन्न सुरक्षा कहते हैं। केंद्र सरकार द्वारा जो है 15 जुलाई 2013 के दिन से यह विधेयक लागू हुआ है। अन्न सुरक्षा विधेयक की आवश्यकता उद्देश्य। तो यहाँ पे हमें जो है अन्न सुरक्षा विधेयक के उद्देश्य के विषय में समझाया गया है। देश की बढ़ती जनसंख्या की जो है अनाज की कुल मांग को संतुष्ट करना तथा जो है प्रत्येक समय पर्याप्त मात्रा में सस्ती दर पर गुणवत्ता युक्त अनाज की पूर्ति करना। तो यहाँ पे बताया गया है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या की जो है अनाज की पूर्ति को जो है उस मांग को संतुष्ट करना और गुणवत्ता युक्त अनाज की यहाँ पे पूर्ति करना। उसके बाद है कि बालकों और प्रजा में जो है कुपोषण की समस्या के निवारण है तो उचित प्रबंध करना तथा पौष्टिक आहार कुल उत्पादन में वृद्धि को प्रोत्साहन देना कि कुल उत्पादन जो है वह जो है बढ़े। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को जो है अधिक सुदृढ़ पारदर्शक और जो है सरल बनाना। अंत्योदय योजना और जो है BPL की सूची में दर्ज अग्रिम परिवारों को जो है अन्न सुरक्षा पौष्टिक आहार के स्वरूप में जो है पर्याप्त मात्रा में राहत दर पर अनाज उपलब्ध करवाने और जो है आनुषंगिक मामलों में जो है सरलता से मिलता रहे, इसके लिए जो है इस प्रकार की सुविधा की गई है। गर्भवती स्त्रियां जो है स्तनपान कराती महिलाएं और जो है को पर्याप्त मात्रा में अनाज की आवश्यकता की सहायता के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमें बताएं कि जो यह सुरक्षा है यह इसलिए की गई है। उसके बाद हमें बताया कि कुछ जो है यहाँ पे विधायी प्रावधान। तो इस धारा के अंतर्गत और जो है माँ अन्नपूर्णा योजना के अनुसार जो है शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंद मध्यम वर्ग के गरीब परिवारों की उचित मूल्य पर जो है अनाज वितरण किया जाता है। इसके अनुसार राज्य के अंत्योदय परिवारों को जो है प्रति माह 35 किलोग्राम गेहूँ जो है अनाज मुफ्त में दिया जाता है। तो हमें बताया कि इस धारा के अंतर्गत जो है और माँ अन्नपूर्णा योजना के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के जो है जरूरतमंद मध्यम वर्ग और गरीब परिवारों के जो है उचित मूल्य पर अनाज वितरण किया जाता है। इसके अनुसार राज्यों में जो है अंत्योदय परिवारों को जो है प्रति महीने जो है 35 किलोग्राम मुफ्त में अनाज दिया जाता है। इस योजना के तहत जो है सभी लाभार्थी को अनाज में जो है
गेहूँ ₹2 किलो जो है ₹2 प्रति किलो, और चावल जो है 3 प्रति किलो, और मोटा अनाज 1 प्रति किलो भाव से जो है समय पर निश्चित मात्रा में गुणवत्ता युक्त अनाज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत निश्चित शर्तों पर उपलब्ध करवाया जाता है। तो हमें बताया कि इस योजना के अंतर्गत जो है सभी लाभार्थियों को, जैसे गेहूँ जो है ₹2 किलो और चावल ₹3 किलो, और जो मोटा अनाज है वह 1 किलो में जो है यहाँ पे उपलब्ध करवाया जाता है। गर्भवती स्त्रियों को प्रसूति सहायता में 6,000 रुपये की रकम केंद्र सरकार द्वारा चुकाई जाती है। इस विधेयक के तहत जो है राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को भोजन और अनाज के बदले में जो है अन्न सुरक्षा भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी भी बनाता है। और इस धारा के अनुसार जो है गुजरात सरकार अंत्योदय और बीपीएल परिवारों को जो है प्रति माह चीनी और आयोडाइज नमक, केरोसिन और वर्ष में 2 बार जो है खाद्य तेल का राहत दर पर वितरण जो है रेशनिंग की दुकानों द्वारा किया जाता है। तो हमें बताया कि इस धारा के अनुसार जो है गुजरात सरकार अंत्योदय और बीपीएल के परिवारों को जो है प्रति महीने जो है यहाँ पे चीनी, आयोडीन, नमक, केरोसिन और वर्ष में 2 बार जो है खाद्य तेल जो है वह राहत दर पर दिलवाते हैं। राज्य सरकारें इन अग्रिम परिवारों की सूची को जो है आधुनिक बनाएगी और सुधारेगी, तथा ऐसे नामों की सूचियां जो है परिवार की महिलाओं के नाम ग्राम पंचायत, ग्राम सभा में, वार्ड सभा में और ई-ग्राम और जो है उचित मूल्य की दुकानें, मामलतदार के कार्यालय, आपूर्ति विभाग के वेबसाइट पर जो है सार्वजनिक करेगी। तो हमें यहाँ पे बताया कि राज्य सरकार जो है इन परिवारों की सूची जो है यहाँ पे सार्वजनिक वेबसाइट पर करेगी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है सुधार करके उसे सुदृढ़ बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त वितरण व्यवस्था हेतु जो है बायोमेट्रिक पहचान, एपिक कार्ड और जो है बारकोडेड राशन कार्ड, अन्न कूपन तथा जो है वेब कैमरे से जो है इमेज लेने के कदम उठाए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में जो है सुधार करके उसे सुदृढ़ बनाने के लिए जो है भ्रष्टाचार मुक्त वितरण प्रणाली की व्यवस्था के लिए जो है बायोमेट्रिक पहचान, फिर एपिक कार्ड, बारकोडेड रेशन कार्ड, और यहाँ पे बताया कि अन्न कूपन तथा जो है वेब कैमरे से इमेज लेने जैसे कुछ जो है कदम उठाए गए हैं। इस विधेयक के तहत जो है आंतरिक शिकायत निवारण केंद्र खड़े करना तथा शिकायतें निवारण हेतु जो है मॉडल अधिकारी नियुक्त करने में अनाज व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण जो है तथा शिकायत के अर्थ में जो है राज्य अन्न आयोग की रचना और फूड कमिश्नर की जो है नियुक्ति करेगा। इस प्रकार राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा धारा के अनेक प्रावधान के अंतर्गत जो है मां अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से गुजरात के लगभग 3.82 करोड़ जो है जरूरतमंद नागरिकों को सस्ती दर पर अनाज देने की जो है कल्याणकारी योजना राज्य सरकार ने लागू करके स्वागत जो है योग्य कदम उठाए हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि इस विधेयक के तहत जो है आंतरिक शिकायत निवारण केंद्र खड़े करना तथा जो है शिकायतें निवारण हेतु जो है मॉडल अधिकारी नियुक्त करना, इस प्रकार की जो है सुविधाएं वगैरह जो है उन्हें प्राप्त करवाई जाती है, तथा जो है यहाँ पे अनाज व्यवस्था का नियमन और नियंत्रण तथा शिकायत के अर्थ में जो है राज्य अन्न आयोग की रचना करना और फूड कमिश्नर की जो है नियुक्ति करेगा। तो इस प्रकार से जो है राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा धारा के अनेक जो है प्रावधान के अंतर्गत मां अन्नपूर्णा योजना के माध्यम से जो है गुजरात के जो है लगभग 3.82 करोड़ जरूरतमंद नागरिकों को सस्ती दर पर जो है अनाज देने की कल्याणकारी योजना जो है राज्य सरकार ने शुरू की है। तो विद्यार्थियों, ये पाठ जो है हमारा यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।